एक बार तीन मित्र प्रेम, सौभाग्य और धन किसी सुदूर व अविकसित पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र की ओर चल पड़े ताकि किसी असहाय व गरीब की सहायता की जाए। कई महीनों तक चलते हुए वे जंगलों, बड़ी बड़ी नदियां और असंभव पर्वतों को लांघते गए। अंत में वे थक कर एक स्थान पर रुक गए। वहां उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई ऐसा मिल जाए जिसकी सहायता की जा सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उन्होंने और ढूंढना शुरू किया। अंत में एक घर दिखाई दिया। वे उस घर के नजदीक पहुंचे। उस घर में रहने वालों की सहायता की मंशा से दरवाजा खटखटाया। घर में एक बुजुर्ग दंपति रह रहे थे। वे अपरिचित को देखकर हैरान हुए और कुछ डर गए। उनका कोई पड़ोसी भी नहीं था। उस दंपति ने वर्षों से किसी मनुष्य को देखा भी नहीं था। साहस जुटाकर वृद्ध ने दरवाजा खोला और सामने तीन सज्जन पुरुषों को मौजूद देखा तो उनसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने बताया कि वे तीन मित्र प्रेम, सौभाग्य और धन हैं और उनकी सहायता के लिए ही आए हैं। लेकिन एक शर्त है कि हम तीनों में से यानी कि प्रेम, सौभाग्य और धन में से सिर्फ एक का ही चुनाव किया जा सकता है। वृद्ध ने अंदर जाकर पत्नी से बातचीत की। पति ने फैसला किया कि धन को बुलाया जाए क्योंकि उनके पास धन का अभाव है। पत्नी ने कहा कि सौभाग्य को बुलाना चाहिए। अगर हम सौभाग्यशाली होते तो इतने खराब हाल न होते। काफी देर वाद विवाद के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रेम को ही बुलाना चाहिए। बाहर आकर उन्होंने प्रेम को बुलाया। उनकी आवाज सुनते ही तीनों घर के अंदर आ गए। इस पर दंपति बड़े हैरान हुए कि उन्होंने तो केवल प्रेम को बुलाया है, फिर तीनों क्यों आ गए। सौभाग्य और धन ने उत्तर दिया, अगर हम में से एक को बुलाया होता तो तब एक ही आपके घर में आता, लेकिन आपने पहले प्रेम को बुलाया है। जहां प्रेम जाता है हम दोनों भी उसके साथ ही जाते हैं। हम प्रेम के बिना ठीक से जी नहीं पाते। अब हम तीनों आपके साथ हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सभी को एक दूसरे के सहयोग, प्रेम, सौहार्द, सहायता की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। प्रेम वह अनमोल वस्तु है जो मानव को परिपूर्णता और संतोष प्रदान करती है। प्रेम, ममत्व, श्रद्धा, सहानुभूति, परोपकार आदि मानवीय मूल्य भीतर के खोखलेपन को खत्म कर देते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना था, मेरे विचार से मनुष्य की समस्त दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने वाली अमोघ वस्तु प्रेम परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। प्रेम से हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रेम तो इतना पवित्र है जितना स्वयं भगवान। प्रेम हमारे जीवन की त्रुटियों को निखार देता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर हमारे पास एक दूसरे को प्यार देने का समय नहीं है तो घृणा करने के लिए भी समय नहीं मिलना चाहिए। बाइबल में लव यानी प्रेम को ईश्वर कहा गया है। बाइबल के अनुसार ईश्वर का प्यार ईश्वर के लोगों से प्रेम करने में निहित है। यह प्रेम का ही भाव था कि ईसा मसीह ने ईश्वर से अपने विरोधियों को क्षमा करने की प्रार्थना की। हमारे जीवन में प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब उस पर स्वार्थ और हिंसा का राज्य हो जाएगा और समाज छिन्न भिन्न होने लगेगा। परिवार टूटने लगेंगे। धर्म और नैतिकता की बातें बेमानी हो जाएगी और हम स्वयं को नष्ट करने लगेंगे। जब तक स्वार्थ, सुख और इच्छाओं का राज्य है, प्रेम रूपी पुष्प नहीं खिल सकता। प्रेम ही हमारी समस्त समस्याओं का हल है। जब प्रेम अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा तो धन, ऐश्वर्य और आनंद स्वतः आने को मजबूर हो जाएंगे। Mm-hmm.